जी हां, आसमान में गरजेगा हिंदुस्तान। पांचवी पीढ़ी के महाबली दुश्मनों में कैसे मची है खलबली, आपको बताते हैं। एरो इंडिया शो में दुनिया भर के तमाम फाइटर प्लेन्स अपना जलवा दिखाने पहुंचे हैं। अमेरिका के F-35 और रूस के Su-57 जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स भी इस एयर शो का हिस्सा हैं। और भारत की नजर भी पांचवी पीढ़ी के इन्हीं दोनों फाइटर जेट्स पर है। 2 दिन बाद पीएम मोदी जब अमेरिका दौरे पर होंगे, तब भी अमेरिका भारत को F-35 बेचने की पेशकश कर सकता है। हालांकि खबर Su-57 को लेकर यह है कि Su-57 में भी भारत की गहरी दिलचस्पी है और एरो शो में दोनों की ताकत जरूर दिख रही है। हालांकि इसी लिहाज से आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जानिए क्या भारत रूस के Su-57 को अपनी शॉपिंग लिस्ट में जगह देगा और फिर अमेरिका के F-35 को खरीदने पर कोई फाइनल फैसला लेगा। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि F-35 पूरी तरीके से स्टेल्थ टेक्निक से लैस है। मतलब ये कि F-35 आसानी से रडार की पकड़ में नहीं आता। अदृश्य रहकर दुश्मन के हवाई क्षेत्र में ये घुसता है और उसके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह भी कर देता है, जबकि Su-57 पूरी तरह से स्टेल्थ के लिए नहीं है। हालांकि ये हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने में बहुत सक्षम माना जाता है। F-35 में एक इंजन लगा है, इसकी मदद से ये 1400 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार पकड़ सकता है, जबकि Su-57 डबल इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर जेट है जो इसे 2800 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड देता है। अमेरिकी F-35 में सिर्फ 6 इंटरनल और एक्सटर्नल वेपन स्टेशंस हैं। हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियार ले जाने में ये सक्षम है। वहीं रूस की Su-57 में 12 हथियार पेलोड पॉइंट्स हैं। इनमें हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ साथ हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें लैस हो सकती हैं। टारगेट्स को ट्रैक करने में कौन आगे है ये भी जान लीजिए, क्योंकि अमेरिकी F-35 में AESA रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम दोनों लगे हैं जो दुश्मन की लोकेशंस को बेहतर तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। वहीं रूसी Su-57 में बल्का AESA रडार सिस्टम लगा हुआ है जो एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। एक रूसी Su-57 की कीमत 306 करोड़ रुपए से लेकर 437 करोड़ रुपए तक हो सकती है और ये सिर्फ रूस में, वो भी सीमित जगह पर ऑपरेशनल ही है। जबकि एक अमेरिकी F-35 फाइटर जेट की कीमत 700 करोड़ रुपए से लेकर 962 करोड़ रुपए तक हो सकती है और F-35 इस समय कई देशों में ऑपरेशनल भी है। तो देखिए, पूरी डिटेल आपको सुरभि ने बताई। वहीं पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान क्या हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये भी जान लीजिए। हवाई युद्ध में ये सबसे खतरनाक माने जाते हैं, दुश्मन के रडार से बचने में माहिर हैं, AI आधारित कॉकपिट और एडवांस सेंसर से लैस है। हाईटेक स्टेल्थ डिजाइन की ताकत इन्हें आफ्टर बर्नर के बिना सुपरसोनिक गति ये हासिल कर लेते हैं। और जब एयर शो में Su-57 ने अपने जौहर दिखाए, उस वक्त TV9 भारतवर्ष की टीम भी वहां पर मौजूद थी। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उड़ता हुआ विमान जो दिखाई दे रहा है ये रशिया का Su-57 है। रूस का अत्याधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट है जिसे मल्टी रोल लड़ाकू विमान के रूप में विकसित किया गया है। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत इसकी रडार से बचने की क्षमता है, इसे दुश्मन के इलाके में बिना पकड़े घुसने में मदद मिलती है। ये विमान सुपर क्रूज, सुपर मैन्युफैक्चरेबिलिटी और एडवांस एवियोनिक्स जैसी क्षमताओं से लैस है। इस विमान में हाइपरसोनिक मिसाइलें लगाने की क्षमता है जो इसे हवाई युद्धों में अजेय बनाती है। Su-57 का प्रदर्शन एरो इंडिया में रूस की रक्षा तकनीक को यहाँ पर एक नया आयाम भी मिलेगा। एरो इंडिया 2025 में Su-57 की एंट्री भारत और रूस के बीच रक्षा साझेदारी को नई मजबूती भी प्रदान करने का संकेत है। और हमारे साथ एवीएम ओपी तिवारी जी मौजूद हैं। तिवारी जी, क्या लगता है आपको, भारत लगातार अपनी वायुसेना की ताकत में इजाफा करने की प्लानिंग कर रहा है, कई बड़े फैसले लिए गए हैं। अमेरिका और रशिया के बीच की ये जो फाइटर जेट फाइट है, इसमें भारत के लिए कितने मौके आपको नजर आते हैं? देखिए, ये तो जो एक एग्जीबिशन है, सारी कंट्रीज अपने जहाज को मार्केटिंग करने के लिए डिस्प्ले करती है। बिल्कुल, इसी के लिए तो अमेरिका ने अपना जो F-35 और रशिया के Su-57 जो आए हुए जहाज, ये देखिए भारत की रिक्वायरमेंट क्या है। भारत की रिक्वायरमेंट है आज है अपने तेजस और जो मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट है उसको आगे बढ़ाए। एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो प्रपोजल है थोड़ा इसको पहले करें, बट भारत अभी स्टक है बिकॉज एरो इंजन्स में डिले हो गया है। अब ये जहाज खरीदने का वक्त जरूरत पड़ सकती है, लेकिन उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है फिलहाल जैसा हम सोच रहे हैं, क्योंकि ये सब खर्चे ज़्यादा होंगे और पैसा भी काफ़ी खर्चा होगा। अभी देखिए जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, हमारे टारगेट्स क्या है, हमें तो पाकिस्तान और चाइना टारगेट करना,
हमें कोई बहुत दूर नहीं जाना है कि जहां पर कि रडार पहले ही हमें डिटेक्ट कर सके और अपने एयरक्राफ्ट को लॉन्च करें, और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की उतनी आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन फिलहाल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो रडार सिग्नेचर को बिल्कुल कम कर देता है, उसकी आवश्यकता यह है कि आसानी से उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सके और सरप्राइज एलिमेंट अचीव किया जा सके। इसके बारे में अंजू निर्वाण की एक और रिपोर्ट भी दिखाना चाहेंगे सर। TV9 भारतवर्ष फाइटर जेट तेजस मार्क 1A की पहली झलक आपको अब दिखाएगा हमारी संवाददाता अंजू निर्वाण की ये रिपोर्ट देखिए। एरो इंडिया की शुरुआत के साथ ही सबसे धमाकेदार जो एयरक्राफ्ट नजर आ रहा है दुनिया के सामने, भारत ने अपनी शक्ति, अपनी महाशक्ति पेश कर दी है। तेजस मार्क 1A तेजस प्रोग्राम का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट, ठीक इस वक्त आप हमारे सामने देख सकते हैं, ये तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट है। और तेजस मार्क 1A ने कल फ्लाई भी किया था, और मैं आपको बता रही हूँ कि फिंगर 4 फॉर्मेशन में मार्क 1A ने उड़ान भरी थी, जिसे योद्धा फॉर्मेशन कहा जाता है। तेजस मार्क 1A के दूसरे प्रोटोटाइप ने हवा में कई तरह के ड्रिल्स भी किए। ये काफी एडवांस फाइटर जेटों में से एक है, जो आने वाले समय में भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए तैयार है। हर के लड़ाकू विमान यानी कि LCA तेजस MK मार्क 1A, जिसे अल्फा भी कहा जाता है, एक एडवांस और अत्याधुनिक सक्षम विमान है। ये मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट है हमारी भारतीय वायुसेना के बेड़े में। इसे जल्द शामिल किया जाएगा और आने वाले महीनों में ये भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेगा। इसमें नए सेंसर सिस्टम और मिशन और डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और बेहतर हथियार, नेटवर्किंग क्षमता और एक्स्ट्रा BVR जैसे अत्याधुनिक फीचर्स इसमें जोड़े गए हैं। इसके अलावा ये एक प्रिसिशन गाइडेड हथियारों से भी लैस है। भारतीय वायुसेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 83 तेजस MK 1A एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर दिया है, और सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने इसके निर्माण के लिए करीब 46,000 करोड़ से ज्यादा रुपयों की मंजूरी दी है। तेजस MK 1A एयरक्राफ्ट आने वाले दिनों में भारतीय वायुसेना के बेड़े में हिस्सा बनेंगे और मिग विमानों यानी कि MiG-21 एयरक्राफ्ट को ये रिप्लेस करेंगे।